8 मार्च 2014 एक तारीख जो विमान इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर रही थी। यह एक सामान्य यात्रा लग रही थी, लेकिन कुछ घंटों के भीतर यह विमान इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। 239 यात्रियों और चालक दल के साथ यह विमान अचानक गायब हो गया और आज लगभग 11 साल बाद भी यह सवाल कायम है, MH370 के साथ आखिर हुआ क्या। 8 मार्च की रात 12:42 बजे MH370 कुआलालंपुर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। पायलट जहरी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद विमान को ले जा रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। इस विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। 1:19 पर को पायलट ने अंतिम बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। यह आखिरी शब्द थे जो MH370 से कभी सुने गए। इसके कुछ मिनटों बाद ही एक अजीब घटना हुई। विमान का ट्रांसपोंडर जो विमान की लोकेशन और ऊंचाई को ट्रैक करता है, अचानक बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। अब यह विमान पूरी तरह से अदृश्य हो चुका था। जब जांच शुरू हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मिलिट्री रडार के मुताबिक MH370 ने अचानक अपना रूट बदल दिया। विमान ने बीजिंग की ओर बढ़ने के बजाय पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर मलेशिया के ऊपर से उड़ान भरी। यह घटना पहले से कई ज्यादा संदिग्ध लगने लगी। रडार ने ट्रैक किया कि विमान दक्षिणी भारतीय महासागर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद MH370 पूरी तरह से गायब हो गया। कुआलालंपुर और हनोई के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घबराहट फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विमान कहाँ गया। एक आपातकालीन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ यह स्पष्ट हो गया था कि MH370 को ढूंढना आसान नहीं होगा। एक विशाल खोज अभियान शुरू किया गया जिसमें 26 देश शामिल हुए। समुद्रों और आसमान को खंगाला गया, लेकिन महीनों तक कुछ नहीं मिला। 2015 में पहली बार एक राहत भरी खबर आई। यूरेनियन आइलैंड के तट पर MH370 का एक हिस्सा मिला। यह विमान का फ्लैपरॉन था, लेकिन बाकी विमान कहाँ था? 239 यात्री कहाँ गए? यह खोज परिवारों के लिए राहत से ज्यादा दुख लेकर आई। हर दिन उनके सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मलबे के केवल कुछ टुकड़े मिलने के बाद सच्चाई को कोई सुराग नहीं मिल सका। MH370 की रहस्यमय गुमशुदा दुनिया भर में अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पायलट जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को समुद्र में डुबो दिया। उन्होंने अपने फ्लाइट सिमुलेटर भारतीय महासागर के ऊपर एक संदिग्ध रूट की प्रैक्टिस की थी, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दूसरी थ्योरी यह थी कि विमान को हाईजैक किया गया था, लेकिन कोई फिरौती की मांग नहीं की गई और न ही अपहरणकर्ताओं का कोई संदेश मिला। यह सिद्धांत भी अधूरा रह गया। क्या यह विमान किसी गंभीर तकनीकी खराबी की शिकार हुआ? क्या कोई उपकरण फेल हो गया जिससे पायलटों को नियंत्रण खो दिया? लेकिन बिना मलबे के यह एक अनुमान भी बनकर रह गया। MH370 के गायब होने के बाद सबसे बड़ा प्रभाव परिवारों पर पड़ा। वे हर पल इस उम्मीद से जी रहे थे कि उनके प्रियजन लौट आएंगे। कई परिवारों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके प्रियजन अब नहीं रहे। उनकी आंखों में आज भी वही सवाल है, आखिर हुआ क्या? कई माता पिता, भाई बहन और बच्चों के अपने प्रियजनों को सम्मान दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने मलेशिया सरकार का एयरलाइंस पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। MH370 के रहस्य ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को उलझा कर रख दिया। हर साल नए प्रयास किए जाते हैं। समुद्र की गहराई में खोजबीन जारी है, लेकिन अब तक ठोस जवाब नहीं मिले। क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा या MH370 हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? 239 यात्रियों के परिवार, पूरी दुनिया और सैकड़ों जांचकर्ता आज भी उस एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय किस्से लेकर आते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि MH370 का रहस्य सुलझ पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।